सुप्रभात बच्चों, मैं निमिषा आपकी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज से हम सीखेंगे कक्षा 6 का हिंदी। इसका पहला पाठ है दयालु शिकारी। दयालु शिकारी है वो चित्रपाठ है यानी यहाँ चित्र दिए गए हैं। ये चित्र में पूरी कहानी छिपी हुई है। इस चित्रपाठ में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरन ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और इसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसे उसी जगह छोड़ आता है। तो बच्चों, यहाँ पर है वो शिकारी की बात की गई है, पर शिकारी कैसा है? शिकारी है वो दयालु है। पहले वो हिरनी का शिकार तो करता है, पर उसे पता चलता है कि हिरनी ने शावक को जन्म दिया है, तो हिरनी पर शिकारी को दया आ जाती है और उसे अस्पताल ले जाता है, उसका इलाज कराता है और फिर उसे जंगल में वही जगह छोड़ जाता है जहाँ से वो उसे ले गया था। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमारे अलावा जानवर भी जी सकते हैं। जानवर को भी जीने का अधिकार है, केवल मनुष्य को नहीं है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी जानवर की जान नहीं ले सकता। हमें पशुओं को का भी ध्यान रखना चाहिए। पशुओं के साथ भी मानव का जैसा व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है। हम चलो अब चित्र देखते हैं। पहले चित्र में है तो हिरन है वो दौड़ रही है। दूसरे चित्र में है हिरन को शिकारी है वो देखता है। आगे के चित्र में शिकारी है वो हिरन पर निशाना ताकता है। फिर है वो दोनों हिरन दिखाई दिए गए हैं। यहाँ पर हिरन ने है वो शावक को जन्म दिया है और यहाँ पर देखते हैं कि शिकारी है वो हिरन को देखता है कि उसके पैर में चोट लगी है। आगे है वो शिकारी है वो हिरन को अस्पताल ले जा रहा है और शिकारी है वो अस्पताल के पास हिरन की पट्टी करवाता है और अस्पताल से उसे ले आता है और फिर से वो जंगल में छोड़ देता है। तो चलो अब हम इसका स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में सबसे पहले है चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है? तो इस चित्रपाठ में हिरन की बात की गई है। आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो वो आपको खुद को लिखना है। ये होमवर्क का सवाल है। आपने जो भी पशुओं को देखा है वह आपको लिखना है। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो बच्चों, जंगल में हिरन, बाघ, शेर, भालू, लोमड़ी, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कई जानवर हैं जिसके नाम आप लिख सकते हैं। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर शिकारी, दयालु, फिर मैंने लिखा है चोट, घाव, हिरन, अस्पताल, जंगल, शावक। अब का क्या कहा गया? चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर लिखा एक दयालु शिकारी था, तो वो शिकार करके ने जंगल में गया। जंगल में हिरन का शिकार किया। हिरन के पैर में चोट लगी। चोट लगने से उसके खून बहा और घाव बन गया। फिर है वो हिरन ने है वो शावक को जन्म दिया। तभी है वो दयालु शिकारी को उसके ऊपर दया आ गई और वो हिरन को अस्पताल ले गया। अस्पताल में उसकी मरहम पट्टी की। फिर उसे शिकारी है वो जंगल में छोड़ आया। आगे है, चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी की कहानी बनाइए। चलो देखते हैं। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी या तो दौड़ रही है या तो चल रही है। दूसरे चित्र में
हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी है वो जंगल में घास, नीचे पड़े हुए फल, पत्ते आदि खाती होगी। हिरनी देखने में कैसी थी? तो हिरनी देखने में सुंदर थी। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी है वो हिरनी का शिकार अपने आनंद के लिए करना चाहता था। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी ने उसका इलाज करवाने के लिए वो अस्पताल ले गया। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप शिकारी ने देखा कि उसने एक शावक को जन्म दिया। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया क्योंकि उसे गोली लगी थी और उसने शावक को जन्म दिया था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ मानवता भरा व्यवहार किया क्योंकि वो दयालु था। आगे का प्रश्न है, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। तो ख से यहाँ खरगोश, खत्म, खाली, खाना ऐसा लिखा है, तो हम नीचे से ट से शब्द बनाएंगे। टहलना, टनाटन, टमटम, टमाटर। फिर ड से बनाएंगे डमरू, डगमग, डगर। म से बनाएंगे मिर्च, मसाला। भ से बनाएंगे भ्रम, भुलक्कड़ अथवा भालू आदि शब्द हम बना सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यहाँ तक सीखेंगे। अगले वीडियो में हम है वो इसका स्वाध्याय सीखेंगे जो पेज नंबर 3 पर है। तब तक के लिए गुड बाय।